अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तुलबा, पिछली क्लास में आपने 6 चैप्टर यानी छठवां चैप्टर मुकम्मल किया था। आज हम देखते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है हिसाब साउथ, और ये 7वां चैप्टर है। इंग्लिश में कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हम पहला पीरियड देखेंगे। तो इसमें पहले जानते हैं कि हिसाब साउथ है क्या। आइए देखेंगे हम। पहली चीज़ इसमें इसके अंदर तवाते देखेंगे, क्योंकि तवाते जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी हिसाब साउथ समझ में नहीं आएगा। तवातिर इंग्लिश में कहेंगे सीक्वेंस। देखिए इसकी तारीफ। तवातिर एक मुरत्तिब शुदा फहरिस्त होती है जिसमें हर एक उनसर को आम तौर पर एक फितरी अदद से जाहिर किया जाता है। क्या बोला जाएगा इसमें? तवातिर। तवातिर कहते हैं लगातार एक के बाद जो आता है, एक मुतवातिर जो आता है लगातार। तो मुरत्तिब शुदा फहरिस्त होती है ये, जिसमें हर एक उनसर टर्म कहेंगे एक, ठीक है, एक फितरी अदद होता है, एक फितरी अदद से जाहिर किया जाता है। इस जहन में रखें। अब इसकी मिसाल देखें। अब मिसाल के तौर पर 1, 4, 9, 16 ये क्या है? आदाद तो हैं जी, ये मुकाब हैं। एक का मुकाब मुरब्बा है। एक का मुरब्बा, दो का मुरब्बा, तीन का मुरब्बा, चार का मुरब्बा, ठीक है। ये मुरब्बा आदाद है आपके पास। इसको हम इस शक्ल से जाहिर कर सकते हैं कि एक का मुरब्बा एक, दो का मुरब्बा चार, तीन का मुरब्बा नौ और चार का मुरब्बा 16। तो ये क्या हुआ आपके पास? ये तवातिर है, सीक्वेंस, सीरीज कह सकते, सीक्वेंस कहते हैं एक के बाद एक आने को। जैसे हमारे पास होता है नंबर या रजिस्टर नंबर होता है, रोल नंबर होता है। तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम रोल नंबर पुकारते हैं और अटेंडेंस लेते हैं, ठीक है। और पैदाइश का जो साल होता है वह भी ऐसी होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। आज हम 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, ठीक है। उसके बाद क्लासेस का भी होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड। इसी तरह से आज आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तवातिर कहेंगे इसको। और एक मिसाल देखेंगे हम, 1, 3, 5, 7, 9 ये भी तवातिर में है, ठीक है। उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10 ये भी तवातिर में आपके पास, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको हम तवातिर कहेंगे। मौजूदा आदात को हम आम तौर से किस तरह से जाहिर करते हैं? देखिए यहाँ पर जो आदात हमारे पास है, यहाँ पर जो दिए गए हैं हमारे पास, ये आदात को हम 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, इसको हम कैसे जाहिर करते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए कैसे जाहिर करेंगे हम इनको। पहला है A1, A2, A3, A4, यानी पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा रुकन, चौथा रुकन, और ये एनवा या फिर कह सकते हैं हम आखिरी रुकन इसमें। इसको या फिर हम ये भी तरीके से जाहिर कर सकते हैं, T1, T2, T3, T4 और ये Tn तक। तो यहाँ पर जो बताया गया आपको, चाहे आप A1 लिखें या फिर T1 लिखें, आप टर्म कहते हैं, टी से टर्म, ये पहला रुकन हो गया। तो इसके बाद ये दूसरा रुकन आपके पास है, ये तीसरा रुकन है। तो इसमें भी यहाँ पर जो बताया गया, ये पहला रुकन आएगा, ये दूसरा रुकन आएगा आपके पास। फिर यहाँ 9 से 5, 6 ये तीन अरकान है आपके पास, या तीसरा रुकन कहेंगे हम इसको। तो ये इस तरीके से हम इसको जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे फिर हम। ये समझने के बाद अब आसानी से आप हिसाब तसावत को आप समझ सकते हैं। इसमें दो अल्फाज हैं, ठीक है। एक है हिसाब और दूसरा है तसाउद। हिसाब का माने देखेंगे, अक्सर आप देखे भी होंगे हिसाब, जो हिसाब किताब करते हैं उसमें क्या क्या होता है? जमा होता है, तफरीक होता है, ज़रब होता है और तकसीम होता है, ठीक है। तो इस क्लास में आप यहाँ पढ़ेंगे आप सिर्फ जमा, बाकी के हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ जो पढ़ेंगे आप 10th स्टैंडर्ड में NIOS की जो किताब है उसमें हम जमा की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। हिसाब तसाउद। तसाउद का माना होता है यहाँ पर बढ़ने के होते हैं। प्रोग्रेशन जो कहा गया है इसमें दिख रहा है यहाँ पर आपको, प्रोग्रेशन बढ़ना होता है, ठीक है। जैसे आपके पास फाइल है, आपने पहले टेस्ट में 20 में से कितने मार्क्स लिए थे? 10 लिए थे। उसके बाद आपने 12 लिए, उसके बाद आपने 14 लिए, उसके बाद आपने 17 लिए, उसके बाद आपने 19 लिए। तो यहाँ से आपका टेस्ट में जो मार्क्स है आपके, इसमें बढ़ोतरी हुई है, इसको हम तसावत कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बढ़ना है सिर्फ बढ़ना आएगा इसमें, इसलिए कहा गया कि जमा, घटना नहीं होगा यहाँ से, तो बढ़ना होगा। तो इस बढ़ती है इसको कहेंगे हम तसाउत, जो बढ़ती है चीज़ उसको तसाउत कहेंगे। अब ये तो माने हो गया जो मैं आपके सामने समझा चुका हूँ। अब आइए सिर्फ इसकी तारीफ की तरफ चलेंगे हम, ठीक है। क्या बोला गया इसमें कि यहाँ पर ऐसा, देखिए इसमें मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको।
ऐसा तसाउत, ठीक है, ऐसा तसाउत जिसके पहले रुकुन के अलावा हर एक रुकुन को पहले वाले रुकुन में किसी मुस्तकिला को जमा करके हासिल है। मुस्तकिला भी कह सकते हैं आप, या मुतय्यन कह सकते हैं आप, मुतय्यन भी कह सकते हैं या फिर मुस्तकिला भी कह सकते हैं। हासिल क्या आता है? हिसाब तसाउत। शॉर्ट फॉर्म इसका होता है एपी। एपी शॉर्ट फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, पहला ए और ये पी, एपी कहते हैं। एपी यानी हिसाब तसाउत एपी कहलाता है। देखिए एक मतलब ऐसा तसाउत जिसमें पहले रुकुन के अलावा, ने पहला रुकुन नहीं लेंगे हम, उसके अलावा उसको छोड़कर हर एक रुकुन को इससे पहले वाले रुकुन में, ठीक है, इससे पहले वाले रुकुन, मिसाल के तौर पर 2 आ गया है, मैंने मुतय्यन किया 3, इसमें 3 सब में जमा करूंगा। देखिए अब पहले वाले रुकुन में किसी मुस्तकिला या मुतय्यन को जमा करके मैंने 3 लिया है, तो 2 में 3 जमा कर देंगे, 5 हो जाएगा ना। 5 में फिर जब 3 जमा करेंगे हम, तो ये जो मुस्तकिला है, मुतय्यन है, ये एक ही आएगा, हर एक में तब्दील नहीं होगा। यहाँ 3 आया 4 आया नहीं, तो ये जो होगा आपके पास जो हिसाबी तसाउत होगी 2 5 ये 8, इसी तरह से और 3 3 आप जमा करते जाएंगे आप। तो एक मुतय्यन रुकुन को या फिर मुस्तकिला रुकुन को या मुस्तकिल अदद को हम यहाँ पर जमा करते हैं। जमा करने पर हमको हिसाबी तसाउत हासिल होता है। याद रखें ना कि जो मुस्तकिला होता है, मुतय्यन होता है, एक ही अदद होता है, तय क्या हुआ था पहले से, पहले तयशुदा होता है, वो उतना ही आपको अदद मालूम जमा करना होता है, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? हिसाब तसाउत। यहाँ तो देख लीजिए आप, ये इसको छोड़कर 2 को हमने छोड़ दिया, अगले वाले में हमने 3 3 जमा किया, फिर 8 में 3 जमा कीजिए यहाँ पर आप, फिर 11 में 3 जमा कीजिए आप, इसी तरह से और आते जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि हिसाब तसाउत का मायने समझ में आ गया होगा आपको। आगे इसकी मिसालें देखेंगे, मिसाल यहाँ पे बता चुका हूँ मैं, फिर भी और मिसालें देखेंगे इसमें। देखिए एपी के पहले रुकुन को ए और मुश्तरक फर्क को डी से ज़ाहिर करते हैं। पहला रुकुन जो भी आएगा इसमें उसको हम ए से ज़ाहिर कर देंगे। मिसाल के तौर पर 2 है, 5 8 11 और बहुत सारे, तो ये जो पहला रुकुन होगा उसको हम ए से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। फिर इसका जो फ़र्क है, इनका फ़र्क कितना था? जी सही कहा आपने, 3। जो 3 हमारे पास आ रहा है, इस 3 को हम डी से ज़ाहिर करते हैं। इससे डी से मुश्तरक फ़र्क कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, इसको याद रखें, डी डिफरेंस। तो ये एक फार्मूला है इसका कि यहाँ पर हम लिखते हैं डी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, पिछले रुकुन में से अगला रुकुन माइनस करना है। ये एक आम फार्मूला है, आप T3 भी ले सकते हैं माइनस T2, अगले वाले रुकुन में से, अगले वाले रुकुन में से पिछला वाला रुकुन आपको यहाँ से निकाल देना है, ये याद रखना है, ठीक है। अगला जो रुकुन होगा आपके 5 में से आप 2 निकाल देंगे तो आपको वहाँ डी मिल जाएगा। T2 अगला रुकुन है, पहला रुकुन T1 है, T2 दूसरा है, तो अगले वाले रुकुन में से पिछला रुकुन निकाल देना, उसको हम डी कहेंगे, उसको हम डी से ज़ाहिर करेंगे। तो T2 माइनस T1 यहाँ देखेंगे आप। फिर आगे देखिए मिसाल इसकी, अब इसकी मियादी शक्ल देख लें, उसके बाद आखिर मिसालें देखेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं T1 T2 T3 T4। यहाँ आप देखेंगे, आप जब यहाँ आएगा आपके पास ये T1 ए मसावी होगा, T2 ए प्लस डी और T3 ए प्लस 2D और T4 आपके पास रहेगा ए प्लस 3D इसको, ठीक है। तो इसमें आपके पास यह आएगा T1 T2 T3 T4 T5, इसी तरह से और आगे भी आते रहेंगे, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसकी मिसाल मैं इससे पहले बताया मैं आपको मिसाल यहाँ पर, तो उसको भी आप नोट कर सकते, जो मैंने मिसाल बताई थी कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 10, इसी तरह से और 1 है, 3 है, 5 7 9 और इसी तरह से। कहीं से भी इसका मुस्तकिला जो आएगा, जो डी आएगा, वो एक्सा होना चाहिए। अगर एक्सा नहीं है, गैर एक्सा है, तो वो एपी नहीं कहलाता, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। अब आइए देखते हैं, इसी पर मश्क है आपके पास, इसमें बताना जानना ये है कि ये क्या ये एपी में है या नहीं है। 7.1 देखिए, मंदरजा में से कौन कौन हिसाब तसाउत में हैं, एपी में कौन कौन है। देखिए आइए पहला इसमें देखेंगे -5 -1 3 7। तो यहाँ हम जानेंगे पहले कि A1 किसको कहेंगे, या फिर T1 कहेंगे इसको। ये T1 हो गया है, ये T2 हो गया है, ये T3 है, और ये 7 T4 है, ये T5 है। जितने आदाद है आपके पास देख लीजिए, 1
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। आपके पहले मालूम होना चाहिए कि आपको T1, T2, T3, T4, T5 किसे कहेंगे हम, वो हमको पहले मालूम होना चाहिए। वो मालूम होने के बाद हम इसको आगे हल कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पा सकते। ठीक है, अब आइए देखते हैं कैसे लेंगे हम। जो डी का फार्मूला था उसके हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि पिछले रुकन में से अगला रुकन निकाल देते। पिछला रुकन क्या है, अगला रुकन क्या है, -1 में से पिछला रुकन -1 -5 निकाल देंगे। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस होगा, +5 में से माइनस करेंगे, राइट, वो 4 आएगा। अगला वाला भी ऐसे ही, इसमें से इसको निकालना, घटाना। देखिए इसमें से इसको घटाते आना है आपको, ये घटा दिया आप, फिर इसमें से इसको घटा देना है, फिर यहाँ से इसको घटाना है, फिर इसको यहाँ से घटाना है। सबका अगर फर्क 4 आता है तो हम कह सकते हैं कि ये एपी में है, वरना नहीं है। आइए सेकेंड, इसमें 3 में से हम 1 घटा दे रहे हैं, तो 3 और 1 4 हो गया। अगला इसमें नेक्स्ट क्या है, 7 में से 3 घटा रहे हैं, सही जवाब 4 आएगा डायरेक्ट। उसके बाद फिर 11 में से हम 7 घटा दे रहे हैं, तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 4, इसमें 1 2 3 4 मरतबा भी जो आपका मुश्तरक फ़र्क आया है वो हो गया आपका 4। जब मुश्तरक फ़र्क एक साथ आता है तो हम कह सकते हैं कि ये एपी में है, वरना फिर ये एपी में नहीं है। अगर मुख्तलिफ आते हैं, 4 4 आ गया, 3 आ गया, फिर 2 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एपी में नहीं है। अब चूंकि 4 के जवाब हमारे पास जो मुश्तरक फ़र्क है वो एक ही है, इसलिए हम कह सकते हैं इस तवातिर में अरकान का फ़र्क 4 है, यानी डी मसावी है 4 इसमें। यह आपको लिखना है। अगला सवाल, तो लिहाजा ये एपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सेम नैयत का है भी, 6 7 8 9 10। अब यहाँ देखिए आपको बाज़ाब्ता आसानी से समझ में आता है कि 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8, तो फ़र्क कितने का है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि एक एक का इसमें फ़र्क है। अब आइए देख लेते हैं। देख ले, 7 में से 6 निकल गया 1, हमने फिर 8 में से 7 घटा दिया 1, फिर 9 में से 8 घटा दिया हमने, फिर 1, फिर हमने 10 में से 9 घटा दिया, फिर 1। ठीक है, तो ये जवाब वापस फिर वही आया जैसे पहले 4 4 आया था, यहाँ पर 1 1 आया, तो ये भी आपके पास एपी में है। तो इस तवातिर में अरकान का फ़र्क 1 है, तो डी मसावी है, यानी डी मसावी 1, लिहाजा ये एपी में है। ठीक है, ये दोनों जवाब आपके सामने रहे, इसको आप नोट कर लें। अगला सवाल नेक्स्ट इसी में से थर्ड, देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, 1 4 6 7 6 4। देखिए यहीं पे मालूम हो रहा है कि एपी में नहीं है, क्योंकि इसका जो फ़र्क हम देखते हैं, जहन में हम लाते हैं इसका फ़र्क। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें से घटा दिया 3 आ गया, इसमें घटा 2 आ रहा है, फिर यहाँ से घटा रहे 1 हो रहा है, यहाँ से घटा रहे -1 हो रहा है आपके पास। तो बहरहाल कहीं से भी आप देखेंगे तो ये एपी में नज़र नहीं आ रहा है। देखिए कैसे हल करेंगे, सेम वही है, 4 - 1 3 होगा, फिर नेक्स्ट 6 - 4 2 आ गया है। हम यहाँ पर भी कंक्लूड कर सकते हैं, अगला हम लिख सकते हैं कि एपी में नहीं है। आगे देखेंगे फिर हम इसमें, तो 7 - 6 1 आया है, इसके बाद फिर हम 4 - 6 -2 हो गया है। तो ये इस तवातिर में अरकान का फ़र्क मुख्तलिफ है, देखेंगे 3 2 1 -2 मुख्तलिफ अलग अलग है, तो ये एपी में नहीं है। अगर एक जैसा होता तो हम कहते हैं कि ये एपी में है, तो लिहाजा ये एपी में नहीं है। फोर्थ वाला इसी तरह से होमवर्क रहेगा आपका। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम इसमें, वो है हिसाब इत्तिसाद का उमूमी या फिर अनवा या फिर आखिरी रुकन कहेंगे हम इसको। ठीक है, सेकेंड टॉपिक हमारे पास है हिसाब इत्तिसाद का उमूमी आम तौर पर, या फिर अनवा या फिर आखिरी रुकन। इंग्लिश में देखेंगे हम जनरल या फिर एंथ या फिर लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ये इसकी हेडिंग है हमारे पास। तो ये है आपके पास, आप टी एन लिखिए या ए एन लिखिए, टी एन = a + n - 1 × d, ये फार्मूला है यहाँ पर। इस फार्मूले से हमको 7.2 हल करना है। अब आगे देखते हैं क्या दिया, और जहाँ इसमें टी एन क्या है, एनवा रुकन कहिए, एनवा कहिए या फिर उमूमी आम शक्ल, फिर इसके बाद आखिर रुकन भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म इंग्लिश में। फिर इसके बाद यहाँ पर ए पहला रुकन है और एन अरकान की तादाद। इसमें जो आपको नज़र आ रहा है ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको। टी एन क्या है, एनवा रुकन है, ये तो आप जानते हैं, ये पहला रुकन है। फिर एन आया आपके पास, ये आपके पास अरकान की तादाद है। डी भी जानते हैं आप, यानी मुश्तरक फ़र्क है, मुश्तरक फ़र्क, इसको आप नोट कर लें। ये फार्मूला बहुत अहम है 7.1 और 7.2 के लिए, और आगे आप 11th में पढ़ेंगे हिसाब इत्तिसाद, उसमें भी बहुत काम में आने वाला है ये फार्मूला। ठीक है,
नेक्स्ट 7.2 देखेंगे। इसमें पहला सवाल क्या दिया गया, किसी एपी का पहला रुकन 4, देख लीजिए इसमें क्या बोला गया आपको, किसी एपी का पहला रुकन 4, मुश्तरक फर्क 3, तो 12वां रुकन मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ जब देखेंगे आप तो पहला रुकन ए और ये मुश्तरक फर्क 3 यानी डी, 12वां ने एन, कितने अरकान हैं उस हिसाब से, जैसे आपकी क्लास में कितने तलबा हैं जी, किसी में 50 है, किसी में 35 है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, तो तलबा के हिसाब से हम उसको कहेंगे कितने तलबा की तादाद है, वही यहाँ पर भी है। तो 12वां रुकन है, 12वें नंबर पर कौन सा बच्चा बैठा है, जब आप काउंटिंग करेंगे इसमें गिनेंगे आप, तो इस क्लास में से 1 2 3 4 इस गिनते पीछे जाएंगे, तो 12वीं जगह पर कौन सा बच्चा बैठा है। जैसे क्लास में हम बैठे हैं 2 2 की शक्ल में, तो इस तरह से आप गिनेंगे, ये 1 हो गया, 2 3 4 ऐसे 5 6, उसके बाद 7 8 9 10 11 12, तो ये 12वें मुकाम पर कौन सा लड़का बैठा है, कि अब्दुल्ला बैठे हैं या अब्दुर्रहमान बैठे हैं, वही हमको जानना है इसमें। ठीक है, हमने काउंटिंग कर ली, सिटिंग अरेंजमेंट हमने देख लिया है, एक बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं, बीच में दरमियान में गैप है ताकि टीचर आपके पास आ जा सके। फिर इसके बाद हमने काउंटिंग भी की, काउंटिंग होने के बाद देखे कि 12वें बेंच पर कौन बैठे हैं, अब्दुल्ला बैठे हुए हैं। आज की क्लास में 12वें बेंच पर अब्दुल्ला बैठे हैं। तो ये आपको मालूम करना है कि 12वां रुकन कौन सा है, पहला तो और इसका तो मालूम हो गया है फर्क, लेकिन 12वां कौन सा हमको मालूम करना है, ये देखते हैं कि कैसे मालूम करेंगे। इसमें हम पहले लिख लें जो दिया है हमको, ए हमको हमारे पास दिया 4, डी -3, टी 12, यानी यहाँ जो आएगा याद रखना, इसमें टी एन कहाँ लिखेंगे आप, बिल्कुल नीचे लिखेंगे, ऐसे बाजू लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये गलत है। टी एन जैसे हमने पैर में शूज़ पहने या चप्पल पहने, हम बिल्कुल पैर में आना है, टी के पैर में आना है, वो टी के पैर में आना है। खुवत अलग होता है, ए स्क्वायर तो ये सर पे आना है, और ये एन जो आएगा पैर में आएगा आपके, टी कहाँ पे आएगा, सर पे आएगा ये स्क्वायर, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब आइए यहाँ पर फार्मूला देखते हैं, फार्मूले में ये सारी चीज़ें रखेंगे हम। देखिए फार्मूला हमने लिख दिया है, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन एन टी 12, ए की कीमत 4 आ गई है, एन 12 आ गया है, और -1 जैसे कि वैसा, और डी -3। अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे हम, यहाँ से देखिए हमने ए की कीमत रख दी है और एन की कीमत रखी है, डी की कीमत हमने रख दी है, यहाँ पे एन की कीमत रखी है हमने। फार्मूले हमने कीमतें रख दी क्योंकि हमारे पास कीमतें दी हुई हैं, उस हिसाब से हमने इसकी कीमतें रख दी हैं। रखने के बाद हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, 12 में से 1 घटा दें, 11 हो गया है, 11 से इसको मल्टीप्लाई करें आप, 33 होगा, -33 होगा, -33 में से आप 4 घटा दें, जी सही कहा आपने, -29 आएगा, वेरी गुड। देखिए ये होगा T12, यानी जो 12वां रुकन हमको पूछा गया है 12वीं जगह पर कौन बैठा हुआ है, नंबर -29, पहली जगह पर 4 है, तो ऐसे ही आपके पास 12वीं जगह पर कौन सा रुकन बैठा हुआ है, ये -29 बैठा हुआ आपके पास 12वें मुकाम पर। ठीक है, पहली जगह तो मालूम है आपको, सवाल में खुद बताया गया ये 4 है, पहले मुकाम पर फर्स्ट बेंच पर ये आपके पास 4 बैठा हुआ है, और 12वें बेंच पर -29 वहां पर है। तो पहले सवाल का जवाब यहाँ मुकम्मल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सेकंड देखिए, इसमें क्या बोला गया सेकंड सवाल में, एक एपी का पहला रुकन, यहाँ भी देखना सवाल में पहले से बता दूं कि सवाल अच्छे से पढ़ेंगे, पहला रुकन 2 और 9वां रुकन 26 मुश्तरक फर्क मालूम करना है। पहला रुकन जानते हैं 2 है, 9वां रुकन बोला तो क्या लिखेंगे, ए लिखिए या फिर टी लिखिए आप, T9 26, मुश्तरक फर्क यानी डी मालूम करना है ना। तो इसमें आपके पास ए आ गया है, Tn आ गया, साथ में एन भी आ गया है, सही कहा आपने, यहाँ पर एन भी आ गया है, एन की कीमत क्या है 9, ए एन, और आपके पास Tn भी आ गया आपके पास। अब देखेंगे इसमें पहले कीमतें लिख लेंगे क्या क्या दिया हमारे पास, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे हम, यही फार्मूला है, Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें हमने कीमतें रख दी है, इसके बाद से हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया। देखिए ए की कीमत क्या है 2 और एन 9 है, Tn की कीमत 26 है, डी मालूम नहीं है हमको, 8 में से 1 चले गया, सॉरी 9 में से 1 चले गया, 8D, फिर इसको हम ट्रांसपोज करेंगे इसको, तो क्या होगा वहाँ से 24 आएगा, 24 में से हम 8 से तकसीम करेंगे, यहाँ से हमने ट्रांसपोज कर दिया है, फिर 24 26 में से 2 चलेगा, 24 आया है,
फिर 8 के पहाड़े से हम 24 को तकसीम करेंगे, 8 या 24 आएगा इसमें, ठीक है, 24 यहाँ पर। डी इज इक्वल्स टू 3, जैसे कि हमको पूछा गया था मुश्तरक फर्क, डी इज इक्वल्स टू 3 आ गया है। बिल्कुल आसान है, फार्मूला रखना है, कीमतें देखना है, फार्मूले में रखना है और मुख्तसर करते हुए आपको जवाब लिखना है। अगला सवाल देखेंगे हम, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए अगला सवाल, हाँ देखिए क्या बोला गया अगले सवाल में, किसी एपी का 12वां रुकन, यहाँ भी थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल है। किसी एपी का 12वां रुकन -28, 18वां रुकन -46, तो पहला रुकन ए और डी हमको मालूम करना है। सवाल पढ़ना समझना है इसको। 12वां रुकन दिया है तो ए या T12 हमको दिया है -28 और T18 हमको दिया है -46। 12वां रुकन दिया है और 18वां रुकन दिया है, हमको मालूम क्या करना है, ए क्वेश्चन मार्क और डी भी क्वेश्चन मार्क, हमको दोनों भी मालूम करना है, ए और डी हमको मालूम करना। आइए देखते हैं कि कैसे मालूम करेंगे हम। जो दिया है T12 आ गया है, T18 आ गया है, ए और डी हमको मालूम करना। दो पार्टीशन कर लेंगे ताकि आसानी समझ में आए हमको। ये T12 से हम A+11D जो मेरी शक्ल वापस आए, उसके बाद सेकंड में T18 से A+17D, जैसे जानते हैं आप ए क्या है, T1 ए है और T2 A+D T2 है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना है कि एक एक डी कम होते जा रहा है इसमें। तो यहाँ पर भी आपके पास 18 है तो 17D लेना है, 12 है तो 11D लेना है। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। फिर फार्मूला रखेंगे तो वही आएगा आपको, जैसे फार्मूला रखेंगे आप कि T12 आपको लेना है A+n-1 इंटू डी, A+12 -1 इंटू डी, A+11D। देख लीजिए जो T12 होगा हमारा एक डी कम हो जाएगा। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। और जो लॉजिकल है ये लॉजिकल आपके पास, जो आपको समझ के लिखना है वो आपको एक डी कम कर देना, बस वो आसानी से आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिकल कैसे आ रहा है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमेशा आप जहन में रखने के लिए एक एक डी कम करना, जो भी पूछ रहा है आपको। 20वां रुकन बोलो तो A+19D, वेरी गुड। चलिए अब आगे देखते हैं इनको। इससे पहले आपने खती मसावत में आपने हल किया था कि इखराज तरीके से हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। मसावत 1 और 2 से हम लेंगे। A+D एक आ गया -28, A+7D -46, दोनों में से हमने अपोजिट साइन ले लिए हैं, माइनस माइनस गेट कैंसल। 17 में से हम 11 लेंगे तो -6 और ये 46 में से 28 निकालेंगे तो 18। 6 के पहाड़ से पढ़ते हैं तो 6 × 6 = 18 माइनस इस सब हमने रख दिया है। फिर तो डी आ गया हमारे पास मुश्तरक फ़र्क। अगला देखेंगे इसमें हम नेक्स्ट, हम यहाँ ए के लिए डी मुसावी -3 को मसावत 1 में रखने पर इसमें रख रहे हैं हम। देखिए जहाँ ए होगा, अच्छा जहाँ डी होगा वहाँ रखना, ये डी की जगह पर हमने रख दिया, डी के मुकाम पर। उसके बाद यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, 33 हो गया, 33 को दूसरी जाने भेजे तो +33 होगा, तो दोनों तफरीक करते हैं तो 5 आएगा। तो आपके पास आ गया मुकम्मल जवाब। पहला रुकन 5 है और मुश्तरक फ़र्क -3 है आपके पास, वही फार्मूले से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ, हिसाब तसावत 5, 2 -1 का कौन सा रुकन 22। अब देखिए पहले से हिसाब तसावत दी गई है आपको, इसका कौन सा रुकन पूछा है, यानी n, ये Tn है आपके पास, आखिर रुकन -22 होगा, n क्वेश्चन मार्क होगा आपके पास। कौन सा रुकन, कौन से मुकाम पर अब्दुल्ला बैठे हैं, है ना। पहले सवाल में क्या था, 12वें मुकाम पर कौन बैठे थे, अब्दुल्ला बैठे थे। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, अब्दुल्ला का मुकाम कौन सा पूछ रहा है। बैठे हैं जब सिटिंग इसमें बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो अब्दुल्ला किस मुकाम पर बैठे हैं। तो यहाँ हम वही मालूम करना है कि n की तादाद कितनी है। आइए देखते हैं। तो पहले हम हिसाब तसावत लिख लेंगे, 5, 2 -1, आखिर रुकन हमारे पास चूंकि -22 हमने -22 लिखा है, तो a क्या होगा 5, d 2 में से हम -5 निकाल देंगे तो -3 हो जाएगा। Tn आखिर रुकन -22 है और n की कीमत मालूम करना, यही फार्मूला। Tn = A+n-1 इंटू डी। Tn की वैल्यू 22 है, -22 हमने रख दी है, a वैल्यू 5 है, n तो मालूम नहीं है, d हमने रखा है -3। सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करें तो -3n हो गया, माइनस इंटू माइनस +3n होगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। 8 को नहीं करेंगे, हम इसको
-3 को कर देंगे ताकि 3n है वहाँ पर मुतग़य्यर है, तो आसानी से हमको मुतग़य्यर प्लस मिल जाएगा। और 22 को हमने इस तरफ ला लिया है मसावत की दूसरी जानिब, तो 22 और 8 30 हो जाएगा। जब तकसीम करेंगे 3 से तो n की तादाद 10 है, तो यहाँ कह सकते हैं कि माइनस जो 22 है वो 10वां रुकन है। ठीक है, जैसे बताया था इससे पहले कि अब्दुल्ला की प्लेस कौन सी है, 10वीं जगह पर, 10वें नंबर पर अब्दुल्ला आज बैठे हैं। पिछली क्लास में 12वीं जगह बैठे हुए थे, आज की क्लास में अब्दुल्ला 10वें मुकाम पर बैठे हैं। तो हम कंक्लूड करेंगे यहाँ पर 10वां रुकन -22 है। चलिए इसको नोट कर लें, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे इसको हम आगे के। आइए अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एपी का पीवां रुकन, बहुत गौर करना सवाल को, ये बहुत आसान है। पीवां रुकन क्या दिया गया, x, क्यूवां रुकन y, आरवां रुकन यहाँ पर z दिया गया। तो साबित करना, इस हिस्से को साबित करना, LHS लेते हुए RHS लाना। ये LHS है और लाना क्या है RHS, RHS में क्या है आपके पास 0 लाना है। बिल्कुल सब चीज़ कट जाएंगे, आखिर में आपके पास 0 बचेगा। सवाल समझेंगे आप, सवाल में दिया क्या आपको, पीवां रुकन x है और क्यूवां रुकन y है और आरवां रुकन z है। आइए देखते हैं, तो उसी को लिखें जो दिया गया हमको, TP यानी पीवां रुकन x, TQ और TR। उसके बाद हमने यहाँ पर जो हमको मालूम करना वो लिख लिया हमने। उसके बाद TN का फार्मूला, क्योंकि सबके लिए TN का फार्मूला होगा। अब हम 3 पार्टीशन करेंगे ताकि हमको आसानी से मालूम हो और समझ में भी आ जाए। तो इसमें क्या करेंगे, एक एक कीमत रखेंगे, जहाँ भी n आएगा वहाँ आपको, जहाँ n आएगा इसमें वहाँ P रखेंगे, फिर n आएगा Q रखेंगे, फिर n आएगा R रखेंगे, सिर्फ n की जगह पर। बाकी की कोई कीमत दी हुई भी नहीं है, तो सिर्फ n की जगह पर पहले P, उसके बाद Q, फिर R रखेंगे। आइए देखते हैं, पहला हमने रखा P, फिर हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, D छूट गया यहाँ पर D लिख लीजिए आप, D छूट गया इसमें, तो D से मल्टीप्लाई करना है इसको आप। जब D से मल्टीप्लाई करते हैं तो PD माइनस D आएगा। फिर TQ मसा Y है, यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, A प्लस क्यू माइनस डी, फिर D से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा QD माइनस D आएगा। फिर TR आएगा इसमें, इज इक्वल्स टू Z होगा। TR का फार्मूला रखेंगे हम इसमें, A प्लस R माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू Z। तो D से मल्टीप्लाई करेंगे DR या RD लिखिए आप माइनस D। ये 3 हो गया हमारे पास। अब आएंगे जो हमको सवाल में पूछा गया है, ठीक है, इस तरफ लिख रहा हूँ इसको, LHS हम ले रहे हैं, ये हिस्सा ले रहे हैं, सिर्फ यहाँ से इतना हिस्सा ले रहे हैं LHS, और लाएंगे ये RHS लेके आएंगे हम। ठीक है, आइए देखते हैं, जहाँ भी यहाँ x है वहाँ ये कीमत रखना है, जहाँ y है ये कीमत रखेंगे, जहाँ z है प्लस छूट गया दरमियान का, जहाँ z है इसको रखेंगे। यहाँ पर भी देख लीजिए x y z, इन चीज़ों को आप देखते हुए लिखेंगे इसको आप। ठीक है, बाकी का वैसे रखेंगे, बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम। देखिए थोड़ा बगौर देखना है, यहाँ पर हम देखिए x जगह पर रख दिया है q माइनस आर वैसे, फिर प्लस y की जगह हमने रखा है a प्लस क्यू डी माइनस डी, r माइनस पी वैसे ही, प्लस z के मुकाम पर a प्लस आर डी माइनस डी, p माइनस क्यू यहाँ पर रख दिया। फिर इसको मल्टीप्लाई करना, एक दिखाऊंगा आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर इससे हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड थर्ड, फिर r से ही वैसे ही, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सब में वैसे करेंगे। यहाँ पर भी r से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ दिखाऊंगा इसका p का एक मरतबा, 2 मरतबा या 3 मरतबा, फिर 1 2 3 मरतबा, कुल मिला के आपको यहाँ पर 6 दुगुने 12 6 18 आएंगे, 18 मरतबा आएंगे। और प्लस माइनस का ख्याल रखेंगे क्योंकि बहुत अहम है, प्लस माइनस मुकम्मल कट जाएगा, आखिर में आपको 0 बचेगा। आइए देखते हैं, देखिए यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो पहला क्या आ गया यहाँ से, जब इसको देखेंगे आप ए क्यू आया, ए क्यू, फिर मल्टीप्लाई किया आपने पी क्यू डी, फिर से मल्टीप्लाई किया पी क्यू डी, फिर से हमने मल्टीप्लाई किया है पी डी आ गया है। तो एक आ गया आपको इस हिस्से का, फिर माइनस आर से मल्टीप्लाई करना है आप, ए आर आ गया है, फिर पी आर डी हो गया है, उसके बाद फिर आर डी हो गया। ये हमने पहली ब्रैकेट को मुकम्मल किया, यहाँ से इतना हिस्सा हमने मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ देख लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 आ गए हैं, 6 चीज़ें आपके पास आ गए हैं। ठीक है, ब्रैकेट ऐसे लगाया हूँ, उसके बाद फिर आगे 6 आएंगे, फिर वैसे 6 आएंगे आपके पास। उसके बाद आखिरी में देखेंगे आप यहाँ पर कि इसमें एक जैसे कौन से हैं वो मुकम्मल कट जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, ए क्यू प्लस में है, ए क्यू माइनस में आ गया है सेम, पी क्यू डी प्लस में है, पी क्यू डी चले गया यहाँ से। उसके बाद फिर यहाँ से फिर आपके पास आएगा क्यू डी है,
अभी क्यू डी कहाँ पर है देखिए, क्यू डी प्लस और माइनस चलेगा, क्यू डी ए आर है, ए आर कहाँ गया, यहाँ से कट गया ए आर। फिर इसके बाद आप इसको चेंज करेंगे यहाँ से, तो पी आर डी है, पी आर डी, पी आर डी, ये माइनस पी आर डी प्लस पी आर डी, आर डी है आपके पास, आर डी प्लस ये माइनस हो गया, कट चलेगा। क्यू आर डी आपके पास है, यहाँ पर क्यू आर डी आपके पास यहाँ से चलेगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बचा है, ए पी है माइनस ए पी प्लस ए पी प्लस पी डी माइनस पी डी, मुकम्मल सारे के सारे कट गए। यहाँ पर बचा के आपके पास जीरो, जीरो आने के बाद लाना वही था आपको एल एच एस लिए, आपने यहाँ पर आर एच एस ला लिया, तो एल एच एस मसावी आर एच एस यहाँ पर आपके पास। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया। नेक्स्ट इसको लिख लें आप, लास्ट सवाल था। तो आज की क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे की जो एक्सरसाइज है हमारे पास 7.2, उससे ताल्लुक से थोड़ा सा पढ़ें आप, उसमें क्या चीज़ें दी गई हैं वो पढ़ें, और पिछला जो था वो भी याद रखें आप। तो आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।